हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड एज ऑल ऑफ यू आर नोइंग दैट वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर मैराथन सेशन। हमारा मैराथन सेशन कंटिन्यू हो रहा है और टोटल 4 पार्ट्स इसके आ चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। यदि आपने कोई भी पार्ट को मिस किया है तो आप जाकर उस सारे पार्ट्स को देख लीजिए जो भी आपने मिस किया है, क्योंकि काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी सेशन, एक भी क्वेश्चन को यहां तक मिस मत किया कीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैराथन पार्ट 5 का। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैराथन और पार्ट 5 है ये, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन और एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। जहां भी जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़े इसके पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए, और नए जुड़े हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरा सेशन देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके भी आप मुझे जरूर बताएंगे। आप लोग कमेंट ज्यादा नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग देखने के बाद कमेंट किया कीजिए। अच्छा लगता है आपका फीडबैक वगैरह देख के, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। और कमेंट में हमें ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ जो भी आपके स्कोर हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं ये तो आपको पता ही होते हैं कि हम हर तरह के क्वेश्चंस डालते हैं। अब चूंकि ये बीएसईबी कंडक्ट कर रही है ये एग्जाम, तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से कम होने के चांसेस है, यानी कि थोड़ा सा लो लेवल होने का चांस है, लेकिन बहुत भी ज्यादा लो नहीं, थोड़े से लो लेवल होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू बीपीएससी। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें, उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको थोड़ा सा अलग फॉन्ट में आज दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि क्योंकि हर रोज सेम फॉन्ट फिर मजा नहीं आएगा ना, तो फिर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ। सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट किसके साथ एंड होता है? ऑप्शन है कॉलन, कॉमा, सेमीकॉलन, डॉट। इसको ऑप्शन बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट एंड किससे करता है? सेमी कॉलन से। किससे एंड करता है? सेमी कॉलन से। सी इज द राइट आंसर, इट्स सेमी कॉलन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग STRCAT, ये लिखा हुआ है STRCAT, फिर पैरेंथेसिस, फंक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो strcat फंक्शन है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑप्शन बी है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, ऑप्शन सी है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, और ऑप्शन डी है कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग। अगर देखा जाए तो ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एसटीआर मतलब क्या? स्ट्रिंग, और सीएटी मतलब कॉनकैटिनेट की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 कहता है कि द व्हाइल लूप इवेलुएट्स अ टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री इनटू द लूप। और कब होता है ये समय आपसे पूछ रहा है। आफ्टर होता है, बिफोर होता है, सेम टाइम होता है, या एज इट इज, नन ऑफ दिस। बताइए। व्हाइल लूप इवेलुएट्स अ टेस्ट एक्सप्रेशन एंट्री इनटू लूप, कब? आफ्टर, बिफोर, सेम टाइम, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट इज बिफोर। क्या हो जाएगा? पहले करता है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट्स। थर्ड क्या कह रहा है? वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस। और चौथा कह रहा है कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो कीवर्ड वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट स्टेटमेंट है। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, जो इंडेक्स होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा कहां से स्टार्ट होता है। इंडेक्स जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जंप स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर क्या है? जंप स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन ए गो टू, बी कंटिन्यू, सी ब्रेक, डी ऑल ऑफ दिस। जंप स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, इज आर व्हाट, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, तो तीनों होते हैं जंप स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप अपना मार्क्स नोट करते चलेंगे, जैसा कि हम आपको बताते भी हैं कि क्वेश्चन जैसे ही आता है आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर क्वेश्चन पढ़ के आप ऑप्शंस देखिए और अपने कॉपी में ऑप्शंस नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप अपना आंसर लिख लीजिए और उसके बाद आप इसको प्ले कीजिए वीडियो को, तब आप आंसर सब मैच कर लीजिए, अब हम बता दे तो। ठीक है, यही आपको करने होते हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया था? यानी कि ऑप्शन देखने से ये पता चल रहा है आपको कि शॉर्टकट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस एच, एल्ट प्लस एस, शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस ए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूज टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, तो सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ए का, यार कहे तो सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू प्रेस टू इंटर द करेंट डेट इन अ सेल। यहां भी आपसे शॉर्टकट्स का ही पूछ रहा है। देखिए, सिंपल सा बात है, आप शॉर्टकट्स वगैरह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर बात करें हम जो 2019 में एसटीईटी हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि सिलेबस तो चलिए डिफाइंड उतना नहीं था सही से कि क्या क्या पूछेगा, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि डेटा स्ट्रक्चर पूछे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पूछने का एक्सपेक्टेशन था। हुआ क्या, एग्जाम में क्या पूछा? सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड से क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन, शॉर्टकट्स, मतलब ऑफिस सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछा गया था। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दोबारा भी यही पूछा जाएगा, क्योंकि हाँ, ये पक्का है कि आप इसको पढ़ के जाएंगे, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-6% भी क्वेश्चन यहाँ से डाला जा सकता है ऑफिस से, क्योंकि बहुत ही फेमस टॉपिक है, ये स्पेशल टॉपिक्स माना जाता है ये। ठीक है, तो ऑफिस आप पढ़ के जाएंगे, इसलिए हम आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से करवा रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्यों इतना हो रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा। आपको हर टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी होता है, और एमएस ऑफिस जो है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम हर सेशन में इसके काफी क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस पे आते हैं। तो व्हाट डू यू प्रेस टू इंटर द करंट डेट इन सेल। शॉर्टकट पूछ रहा है टू इंटर करंट डेट इसी सेल में। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F10 और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F11। तो किसका यूज करते हैं टू इंटर द करंट डेट इन द सेल? तो दैट इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ए इसका सही जवाब है। और यही अगर आपसे पूछे कि करंट टाइम इंटर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, इसको यूज करते हैं करंट टाइम के लिए। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि मेन इज अ व्हाट। मेन क्या है, ए या एन? मेन क्या है ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है, कीवर्ड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो मेन क्या है? मेन फंक्शन है, तो इजी क्वेश्चन है कि नहीं? फंक्शन है क्या मेन, सी सही जवाब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सी प्लस प्लस के फीचर नहीं है, सो आपसे पूछ रहा है नॉट। एग्जाम में भी ऐसा लिखा रहेगा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को चाप के पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो नॉट अगर आपसे छूटा तो फिर आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ भी और एग्जाम में भी। यहाँ थोड़ा ध्यान से नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी नेम स्पेस, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। पूछ के आ रहा है आपसे कि कौन फीचर नहीं है सी प्लस प्लस के।
तो चलिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो आपने सुना है, इनहेरिटेंस सुना है, नेम स्पेस सुना है, रिफ्लेक्शन तो ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है, तो ये सी प्लस में कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे परीक्षा में भी, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ऑप्शन बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपसे ऑप्शन पकड़ा जाएगा, ज्यादा नहीं घबराना है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हिच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया पेज को स्टार्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे, सिंपली ये पूछ रहा है। ऑप्शन है डाउन कर्सर की, ऑप्शन बी एंटर की, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इंटर और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस इंटर। बताइए कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे आप एमएस वर्ड में नए पेज को स्टार्ट करने के लिए। तो दैट इज कंट्रोल प्लस इंटर। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्या, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि बेस क्लास क्या है। बेस क्लास इज व्हाट। ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, ऑल ऑफ दीज। बेस क्लास क्या है, तो बेस क्लास है आपका नॉर्मल क्लास। क्या है, नॉर्मल क्लास। ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नॉर्मल क्लास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि which of the following items are present in the function header। हेडर फंक्शन में कौन से आइटम प्रेजेंट होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शंस हैं फंक्शन नेम ओनली, दूसरा ऑप्शन है बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, ऑप्शन थर्ड है पैरामीटर लिस्ट ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है रिटर्न वैल्यू। बताइए कौन से आइटम प्रेजेंट होते हैं हेडर फंक्शन में। तो होते हैं आपके फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 14 नंबर कि टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इनफी। फाइल ऑब्जेक्ट क्या दे दिया है, इनफी, INFI। हम लोग किसका यूज करेंगे, टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, अगले लाइन को रीड करने के लिए किसी फाइल का, और कहां से, ऑब्जेक्ट इनफी से। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इनफी डॉट रीड ऑल, इनफी डॉट रीड, इनफी डॉट रीड लाइन, इनफी डॉट रीड लाइंस। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक लाइन की, लाइंस नहीं लिखा हुआ है आपने, ठीक है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। टू रीड द नेक्स्ट लाइन कह रहा है, यानी कि सिर्फ एक लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इनफी डॉट रीड लाइन, सी हम यूज करेंगे। सॉरी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन में जो दिया गया है उसको हम यूज करेंगे टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। क्लियर है पॉइंट, पूरा क्लियरिटी मिल गई आपको। नेक्स्ट, अगला आप क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज व्हाट। कोई भी फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है सुपर फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, मेन फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बस आपको यहाँ पे एक टर्म को पकड़ना था, आपको आंसर सिंपली आपको मिल जाएगा। क्या पकड़ना है, अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इटसेल्फ, अपने आप को कॉल करता है। वो कौन करता है, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव के केस में क्या होता है, वो अपने आप को कॉल करता है, वो चाहे डायरेक्टली हो तो या फिर इनडायरेक्टली हो तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टैक, स्टैक की बात हो रही है कि ऑल इंसर्शन टेक प्लेस एट डैश एंड। स्टैक में जो इंसर्शन होते हैं वो किस एंड से होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। टॉप, फ्रंट, रियर, एनी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैक में, तो ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो स्टैक है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, LIFO। बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कौन, स्टैक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इंसर्शन किस एंड से होता है, तो बात करें हम इंसर्शन या फिर डिलीशन, वो दोनों किस एंड से होता है, तो दोनों आपका टॉप एंड से होता है। कहां से होता है, टॉप एंड से होता है। और अगर ये सब क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आपको यही कहेंगे कि अभी भी 2-3 दिन का टाइम है आपके पास। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है
आप सिंपली उसके प्लेलिस्ट पे आप जाइए उस थ्योरी पार्ट के, और आपको मिल जाएगा। बस जो पार्ट में आपको दिक्कत है वहां से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। हम बार बार कहते हैं जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है फॉर बीपीएससी। तो थंबनेल में आपको बीपीएससी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको टॉपिक यही रहेगा। जैसे स्टैक है तो स्टैक का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो ये सब आपको वहां पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि सेंट्रल कंप्यूटर व्हिच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। सेंट्रल कंप्यूटर जो कि पावरफुल होता है दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क में, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट, सर्वर, हब, स्विच। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं उसको? सर्वर। SERVER, सर्वर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ अ क्लाइंट और अ सर्वर और बोथ एट सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क जिसमें कि हर एक कंप्यूटर कैपेबल है ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट और अ सर्वर और बोथ एक ही समय पे, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में बोले तो लैन, तीसरा ऑप्शन है डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क, शॉर्ट बोले तो WAN, वैन। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो नेटवर्क जो कि कैपेबल है प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट या सर्वर, वो होता है आपका क्या? पीयर टू पीयर नेटवर्क, या फिर बोथ, क्लाइंट और सर्वर और बोथ, तो वो क्या होता है आपका? पीयर टू पीयर नेटवर्क। ए इसका सही जवाब है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये क्या कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ इट इज डैश की इन एनी अदर रिलेशन। फिर से पढ़िए, एट्रीब्यूट किसी रिलेशन में क्या होता है? फॉरेन की होता है। कब? अगर इट इज डैश की इन एनी अदर रिलेशन, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर, सब। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, चाप के पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन से आपको मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं सही से, अगर आप पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा। देखिए एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज अ फॉरेन की, ठीक है, और कब होगा ऐसा? जब इट इज प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन, जब वो प्राइमरी की होगा किस दूसरे रिलेशन में, तब वो क्या हो जाएगा? फॉरेन की होता है एट्रीब्यूट। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दैट इज प्राइमरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा भी मत हड़बड़ाइए क्वेश्चन पढ़ने में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 20 बोलता है कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है लिस्ट द रिजल्ट इन व्हिच ऑर्डर। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो लिस्ट करता है रिजल्ट को किस ऑर्डर में? बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ एंटर करने की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन है असेंडिंग, डिसेंडिंग, सेम, एनी। बताइए क्या करेक्ट आंसर? तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट में क्या होता है? असेंडिंग में होता है, और डिसेंडिंग करना है तो DESC आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में वो शो करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट 21 कह रहा है कि which of the following group functions ignore null values। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है ग्रुप फंक्शंस इग्नोर करता है नल वैल्यू को? मैक्स, काउंट, सम, ऑल ऑफ द एबव। तो बात करें अगर नल वैल्यू को इग्नोर करने का, तो वो आपका मैक्स करता है, काउंट करता है और सम करता है, तीनों इग्नोर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द सब सिस्टम ऑफ द कर्नल एंड हार्डवेयर दैट कोऑपरेट्स टू ट्रांसलेट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस कंप्राइजेस व्हाट। सब सिस्टम कर्नल और हार्डवेयर का जो कि कोऑपरेट करता है ट्रांसलेट करने के लिए वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, उसमें क्या होता है? कंप्राइजेस व्हाट?
ऑप्शन है आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट सब सिस्टम, ऑप्शन बी है मेमोरी मैनेजमेंट सब सिस्टम, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है इन सभी सारे, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या है करेक्ट आंसर इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेमोरी मैनेजमेंट सब सिस्टम। क्या है वो? मेमोरी मैनेजमेंट सब सिस्टम, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप्स हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज व्हाट। आपके पास जो घर पे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो भी कीबोर्ड आप रखे हुए हैं, उसमें जो कीबोर्ड है उसका जो पैटर्न है वो कैसा है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है क्वार्टी, उल्टी, अल्टर, उक्लिफ। तो सिंपल सा बात है कि नॉर्मल नॉर्मल कीवर्ड आप खरीदेंगे मार्केट से या फिर लैपटॉप खरीदते हैं तो जो पहला लाइन होता है अल्फाबेट का वो क्या होता है? QWERTY। यही ना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या है? क्वार्टी, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टू मूव टू बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस डैश की। अगर आपको किसी लाइन में फर्स्ट पे जाना है, किसी टेक्स्ट में कोई लाइन है बहुत सारा, उसमें सबसे ऊपर में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, बिगिनिंग में जाना है, तो कौन सा की आप प्रेस करेंगे? सिंपली शॉर्टकट की बात हो रही है। ऑप्शन है पेज अप, ए, होम, इंटर। ए मतलब ए अल्फाबेट प्रेस करने की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बिगिनिंग में मूव करना है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे? होम प्रेस करेंगे, तब ना फर्स्ट पे चले जाएंगे, सबसे शुरुआती में चले जाएंगे। तो होम इसका सही जवाब है। अब यहाँ पे जैसे ए लिखा हुआ है तो आप ए प्रेस कर देंगे तो ऊपर थोड़े चल जाएंगे, ए और लिखा आ जाएगा उसमें। तो यही सब ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है 25 नंबर की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को कौन डिस्क्राइब करता है अच्छे से, यही पूछ रहा है आपसे। कौन कहने का मतलब कि इन ऑप्शंस पे आपको देखना है और फिर आंसर देना है। ऑप्शन ए कहता है कि इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटीजर्स, ऑप्शन बी कहता है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ सेपरेट टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटा, ऑप्शन सी कहता है इट रिट्रीव्स डेटा रिलेटेड टू इट्स क्वेरीज, और ऑप्शन डी कहता है इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोट्स। तो बताइए रिलेशनल डेटाबेस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है इन ऑप्शंस में से? इसमें से जो सही डिस्क्राइब कर रहा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ सेपरेट टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 26 काफी इजी क्वेश्चन है। 26 कह क्या रहा है कि कंप्यूटर्स यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। किस तरह के नंबर सिस्टम को कंप्यूटर यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शन है बस बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बेस के बारे में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो कौन से नंबर सिस्टम को कंप्यूटर यूज करता है? आपको तो पता है 0 1 ही कंप्यूटर समझता है, दैट इज बाइनरी। सही जवाब क्या है? बाइनरी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यू यूज फोन लाइंस। फोन लाइन में किस तरह का नेटवर्क काम में आता है, यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। वैन, लैन, डब्ल्यू वैन, वायरलेस। तो देखिए वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू वैन वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में आपसे कि किस टाइप के नेटवर्क को यूज किया जाता है फोन लाइन में? तो दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, वैन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है 28 कंप्यूटर डैश इज व्हाट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम।
मतलब कंप्यूटर पूछ रहा है कि इज व्हाट एवर इज टाइप, जो भी टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो क्या होता है? इनपुट आउटपुट डेटा सर्किटरी। तो वो क्या होता है? वो आपका होता है कंप्यूटर इनपुट। क्या होता है? कंप्यूटर इनपुट। इनपुट के माध्यम से ही ना टाइप कुछ किया जाता है, सबमिट होता है, ट्रांसमिट होता है, तो क्या हो जाएगा वो? दैट इज इनपुट। ठीक है, 28 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 29 कह रहा है कि which process checks to ensure the components of a computer are operating and connected properly। किस प्रोसेस से हम चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर का वो सही से कनेक्ट है और ऑपरेट कर रहा है वो प्रॉपरली? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है, यानी सिंपली प्रोसेस बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग। अब देखिए, एडिट करने से तो नहीं पता चलेगा कि वो ऑपरेट हो रहा है, कनेक्टेड है कि नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सेव करने से भी आपको पता नहीं चलेगा, प्रोसेस करने से कैसे पता चलेगा? तो एक ही ऑप्शन बचा। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट ऑप्शंस करने आने चाहिए, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में। सही जवाब क्या है इसका? बूटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। टुडे रैम्स कॉमन फॉर्म इज बिल्ड फ्रॉम। जो आजकल रैम आते हैं वो किससे बने होते हैं? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। जो आजकल रैम आते हैं वो सिंपली किसके बने होते हैं? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर आईसीज, सुपरकंडक्टर आईसीज। तो जो आजकल आते हैं रैम वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं सेमीकंडक्टर के। किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर आईसीज के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज व्हाट। आपसे पूछ रहा है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है एक्टिविटी के बारे में सारे अदर कंपोनेंट के, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, प्रोसेसर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम सुने हैं ना, वही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 32 कि समथिंग विच इज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी। अब किसी चीज के बारे में पूछ रहा है नॉर्मली, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन को समझ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और आइकन। बताइए क्या करेक्ट आंसर? अब देखिए सिंपल सी बात है, रियल लाइफ में भी तो उतार के आप देख सकते हैं, कोई भी चीज आसानी से समझ में आ रहा है। जैसे आप एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, उसके फंक्शन आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, उसके फीचर आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि ये जो फोन है वो हमारा यूजर फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली है यूजर के, यही बोलते हैं ना हम लोग आम भाषा में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला अगला कह रहा है कि दोज कंप्यूटर व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू बोथ डिजिटल एंड एनालॉग फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट। अब ऐसा कंप्यूटर जिसके पास एनालॉग और डिजिटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के गुण हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? हमने आपको पढ़ाया भी है, डिजिटल और एनालॉग दोनों मिलता है, अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या किसका प्रॉपर्टी देता है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर का देता है। यही ना पूछ रहा है आपसे। करेक्ट आंसर क्या है? हाइब्रिड इसका सही जवाब है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर आपको लग रहा है कि हम काफी तेज चल रहे हैं तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए घबराना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स which represents various operation that can be carried out within an application। आपसे पूछ रहा है कि वो क्या है जो कलेक्शन है बटन्स का, जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग ऑपरेशन जो कि कैरिड आउट होते हैं विद इन एप्लीकेशन, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पास, ए बटन्स, बी मेन्यू, सी टूल बार, डी नन ऑफ दिस। तो उसको क्या बोलते हैं? तो
Toolbar is a collection of buttons that represents various operations that can be carried out within application. C toolbar बिल्कुल इसका सही जवाब है, टूल बार, सी। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है टाइपिंग, इसमें डैश लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डैश डैश एरर अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का समय कौन सा एरर होता है? लॉजिकल, रन टाइम, सिंटैक्स, नन ऑफ दिस। तो कौन सा एरर होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का समय में? दैट इज रन टाइम एरर। क्या होता है? रन टाइम एरर, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे आउटपुट पूछ रहा है इस स्टेटमेंट का। देखने से क्या लग रहा है कि ये पाइथन का स्टेटमेंट है, ये लग रहा है ना। पूछ क्या रहा है आपसे? एस इज इक्वल टू strlen इंडिया। strlen मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग का लेंथ की बात हो रही है, स्ट्रिंग का लेंथ। यानी सिंपली आपको कैरेक्टर काउंट करना है और आंसर कर देना है। 1 2 3 4 5 INDI है, कितना है? 5 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है कि नहीं? नेक्स्ट 37 कह रहा है कि द 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर, उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं? 3 मेन पार्ट्स प्रोसेसर के क्या है? ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड कैश। ऑप्शन बी है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम। ऑप्शन सी है केस कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड रैम। बताइए, 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू सिंपली पूछ रहा है आपसे। प्रोसेसर क्या है? सीपीयू को ही बोलते हैं ना। तो 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या है? ALU है, कंट्रोल यूनिट है, और उसमें मेन मेमोरी होता है। तो मेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैम। करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका सही जवाब है। ALU का फुल फॉर्म पता है ना आपको? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट 38 कह रहा है कि सीपीयू स्पीड अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड वर्ड लेंथ ऑफ अराउंड 64 बिट्स मे बी स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। सीपीयू स्पीड कितना दे दिया है आपको? 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये दे दिया है आपको। और वर्ड लेंथ कितना दे दिया है? 64 बिट्स दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो दोनों आपको स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं, ये किस कंप्यूटर के हो सकते हैं? यही आपसे पूछ रहा है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पीडीए, सुपर कंप्यूटर। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, क्या होता है? यहाँ लिख भी देते हैं आपको, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये पीडीए का फुल फॉर्म है आपका। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सुपर कंप्यूटर। ये किसके स्पेक्स हैं? ये सुपर कंप्यूटर के स्पेक्स हैं। 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और वर्ड लेंथ 64 बिट। ठीक है, क्लियर है बात? सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो क्या करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 39 में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? कंप्यूटर्स मेन मेमोरी व्हाट? कंप्यूटर का मेन मेमोरी क्या करता है? ऑप्शन है परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस, रिसीव्स इनपुट डेटा, इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, इज कंप्यूटर्स बेंच वर्क। अब बताइए क्या है करेक्ट आंसर? तो जो आपका कंप्यूटर मेन मेमोरी होता है ना कंप्यूटर का, वो आपका कंप्यूटर्स को वर्क बेंच होता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर्स वर्क बेंच, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड। तो देखिए सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे स्टोरेज पूछ रहा है, मदरबोर्ड को ये स्टोरेज आपका नहीं होता है, ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया। अब बात हो रही है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल की। तो हार्ड ड्राइव में जो आप यूज करते हैं हार्ड डिस्क या SSD, उसमें तो टेम्पररी स्टोरेज नहीं होता है, ये ऑप्शन भी आपका छट गया। तो ऐसे कर करके आपको छांटना है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसके? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल्स की, तो दैट इज
रैम मेमोरी। क्या होता है वो? रैम मेमोरी इज द राइट आंसर, यानी बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली कह रहा है कि जो डिस्क कंटेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जब बनता है उस समय, और उसको चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है। यानी कि सिंपली देखा जाए तो उसमें राइट आप नहीं कर सकते हैं। अगर राइट उसमें नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? उसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली। समझ में आ गया कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं? ऑप्शन तो आपको मेमोरी ओनली भी है, राइट ओनली है, रन ओनली है। तो आपने पढ़ा क्या क्या है स्टोरेज के मामले में? रीड और राइट आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि कैन नॉट बी चेंज और इरेज, यानी कि राइट इसमें नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर के टाइप के बारे में पूछ रहा है कि इन व्हिच पेपर इज हेल्ड स्टेशनरी एंड पेपर इज हेल्ड बाय अंडरनीथ सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड एज व्हाट? ऑप्शन है ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबेड प्लॉटर, डेस्क जेट प्लॉटर, इंक जेट प्लॉटर। प्लॉटर से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकती है, ये सब फंडामेंटल्स में आपके आते हैं। ठीक है, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फ्लैटबेड प्रिंटर है। क्या है वो? उसको क्या बोलते हैं? फ्लैटबेड प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट कुछ प्रिंटर और प्लॉटर के भी हम क्वेश्चन डाल दिए, ज्यादा इन डेप्थ आप मत पढ़िए, जितना क्वेश्चन कराते हैं उतना आप कर लीजिए, क्योंकि हम हर सेक्शन को टच कर लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हम हर सेक्शन को टच कर लेते हैं, तो आपको आसानी हो, ताकि आप बस यहाँ पे क्वेश्चन देख के कर लें, ज्यादा बुद्धि आपको नहीं लगाना है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रिंटर इन व्हिच लूप रोटेट्स इन हॉरिजेंटल लाइंस एंड हिमर सेट ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड अक्रॉस द पेपर, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया गया है बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पेज प्रिंटर और फॉन्ट प्रिंटर्स। फिर से पढ़िए, टाइप ऑफ प्रिंटर जिसमें लूप रोटेट करता है हॉरिजेंटल लाइंस में, और जो हिमर सेट ऑफ प्रिंटर है उसको यूज किया जाता है अक्रॉस द प्रिंटर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिंपली हम बोलते हैं बैंड प्रिंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बैंड प्रिंटर, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? बैंड प्रिंटर। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन कह रहा है कि डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सबसे सस्ता प्रिंटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। किस टर्म में? प्राइस के टर्म में। अब सस्ता है तो प्राइस सस्ता होगा, तभी तो सस्ता की बात हो रही है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसका सस्ता है। कौन सा प्रिंटर है वो? इंकजेट लेजर थर्मल डॉट मैट्रिक्स। तो देखा जाए तो जो सबसे सस्ता प्रिंटर होता है ना वो डॉट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है, दैट इज डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन कह रहा है कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन हैज डैश एज कंपेयर्ड टू एचवैक ट्रांसमिशन। देखिए एचवीडीसी क्या होता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ठीक है, एचवीडीसी क्या होता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। एचवीएसी क्या होता है? हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आपको बताना है एचवीडीसी ट्रांसमिशन के पास क्या होता है एज कंपेयर टू एचवीएसी ट्रांसमिशन। स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर साइज, स्मॉलर कंडक्टर साइज, हायर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटीज, स्मॉलर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटीज। क्या है करेक्ट आंसर इसका? देखिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है उसके पास स्मॉलर कंडक्टर साइज होता है एज कंपेयर टू एचवीएसी ट्रांसमिशन, तो ऑप्शन बी
स्मॉलर कंडक्टर साइज, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द निगेटिव पोलैरिटी इज यूज्ड इन द मोनोपोलर लिंक बिकॉज इट, निगेटिव पोलैरिटी का यूज किया जाता है मोनोपोलर लिंक में, क्यों? बिकॉज ऑप्शन है इट म्यूजेस लेस कंडक्टर साइज, ऑप्शन बी है इट इज सेफर, ऑप्शन सी है इट प्रोड्यूसेस लेस रेडियो इंटरफेरेंस, और ऑप्शन डी है इट हैज लेस रेजिस्टेंस। बताइए क्या है करेक्ट आंसर इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सी इसका सही जवाब है, इट प्रोड्यूसेस लेस रेडियो इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47, अ सेल्स क्लर्क एट अ चेकआउट काउंटर स्कैनिंग अ टैग ऑन एन आइटम rather than keying it to system, it is using what? एक सेल्स क्लर्क है, चेकआउट काउंटर पे स्कैन कर रहा है टैग को, किसके बदले में? कीइंग इट टू सिस्टम। उसको वो क्या यूज कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है इनपुट ऑटोमेशन, ऑप्शन बी, नहीं इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। बी है स्कैनिंग ऑटोमेशन, सी है आइटम डेटा ऑटोमेशन, और ऑप्शन डी है सोर्स डेटा ऑटोमेशन। सोर्स डेटा ऑटोमेशन, बताइए क्या है करेक्ट आंसर। देखिए यहां से आप टर्म पकड़ सकते हैं क्या, कि चेकआउट काउंटर स्कैनिंग अ टैग ऑन एन आइटम, वो क्या कर रहा है? वो एक आइटम के टैग को स्कैन कर रहा है। इसका क्या मतलब है वो, कि वो स्कैनिंग ऑटोमेशन का यूज कर रहा है। क्लियर है। तो जब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ज्यादा बुद्धि लगाएंगे फिर क्वेश्चन आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो डीवीडी होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ ए या एन, व्हाट? हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, एसएसडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। बातें की, बताइए जो डीवीडी है आपका वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो आपका एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का। किसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ए या एन डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। वो क्या है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और वो फैसिलिटेट करता है, यानी कि सुविधा आपको प्रोवाइड करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। वो क्या है? नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइसेस। बताइए वो क्या है। तो वो है आपका नेटवर्क। नेटवर्क ही में ना, क्या है नेटवर्क? कॉम्बिनेशन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करने का। ठीक है, दैट इज नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट each dash on a menu performs a specific action। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि each dash dash यानी कि इस ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है on a menu performs a specific action। क्लाइंट सर्वर नोड कमांड, क्लाइंट सर्वर नोड कमांड, क्या है करेक्ट आंसर इसका? दैट इज कमांड। व्हाट इज दैट? दैट इज कमांड, उसको बोलते हैं कमांड। ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर एक आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास कि टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट शॉर्टकट कौन सा यूज करेंगे? कंट्रोल ए, सी, बी, शिफ्ट। बी का यूज करते हैं किसके लिए? बोल्ड के लिए। सी का यूज करते हैं कॉपी के लिए, और ए का यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। पूछ क्या रहा है? टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि सिलेक्ट ऑल की बात हो रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में दिखने के उम्मीद है, चांसेस हैं, दिख सकता है आपको। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हल्के में आपको नहीं लेना है।
52 डैश स्कैनर आर मीडियम स्कैनर विथ अ रोलिंग ड्रम। स्कैनर के टाइप के बारे में पूछ रहा है जो कि मीडियम स्कैनर होता है, इसके साथ रोलिंग ड्रम भी उसमें होता है। ऑप्शन है ड्रम, फ्लैटबेड, हैंडहेल्ड, नन ऑफ दिस। वो क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें रोलिंग ड्रम होगा वो क्या होगा? वो ड्रम स्कैनर होगा। ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन ये था नहीं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ड्रम स्कैनर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 53rd कि हु हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस, यानी सिंपली जो माउस आप यूज करते हैं कंप्यूटर का उसके इन्वेंटर का नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके पास डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी है एल्बर्ट एंजलबर्ट, ऑप्शन सी है चार्ल्स केथ और ऑप्शन डी है एंजेलियो जियो। किसने इन्वेंट किया था माउस को? तो दैट वाज डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के एडवांटेज के बारे में आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन है रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है हेल्प्स इन इंप्रूविंग सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है हैव द एबिलिटी टू थिंक हेंस मेक्स द वर्क इजियर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए एडवांटेज की अगर बात करें तो रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू सोल्व प्रॉब्लम, ये इसका एडवांटेज है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ये भी इसका एग्जांपल है। और हैव द एबिलिटी टू थिंक हेंस मेक द वर्क इजियर, ये भी इसका एडवांटेज है। तो देखा जाए तो सभी इसका एडवांटेज है। तो ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ द एबव है, ऑल, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एआई which allows machine to handle vague information with a definiteness that mimics human intuitions। पूछ रहे आपसे क्या? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के बारे में जो कि अलाउ करता है मशीन को टू हैंडल वॉग इंफॉर्मेशन विथ डिफिनेटनेस दैट मिमिक्स ह्यूमन इंट्यूशंस। ऑप्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंस, बुलियन लॉजिक, फंक्शनल लॉजिक या डी फजी लॉजिक। यह FUZZY फजी लॉजिक। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो कि विद अ डेफिनेट दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेंशन, वो होता है आपका फजी लॉजिक। जो डी है इसका, वो इसका राइट आंसर है। क्या? फजी लॉजिक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट वीक एआई किसको बोलते हैं? व्हाट इज वीक एआई? Option A, the study of mental faculties using mental models implemented on a computer. Option B is the embodiment of human intellectual capabilities within a computer. Option C is a set of computer programs that produce output that would be considered to reflect intelligence if it were generated by humans. All of the mentioned। आपसे पूछ रहा है वीक एआई किसको बोलते हैं? तो वीक एआई इज द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज यूजिंग मेंटल मॉडल्स इंप्लीमेंटेड ऑन अ कंप्यूटर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दैट इज वीक एआई, स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज यूजिंग मेंटल मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का फंक्शन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन, ऑप्शन बी वर्क विदाउट द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, ऑप्शन डी मैपिंग ऑफ एनवायरनमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट? तो दैट इज मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, दैट इज फंक्शन ऑफ एआई एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एआई एजेंट। एआई एजेंट का टाइप कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। कौन नहीं है, नॉट लगा हुआ है। लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट,
सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट? बताइए। तो देखिए अगर टाइप की बात करें तो लर्निंग एआई एजेंट टाइप है, गोल बेस्ड एआई एजेंट टाइप है, और सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट भी इसका टाइप है। तो कौन नहीं है? तो दैट इज यूनिटी बेस्ड जो एआई एजेंट है, ये इसका टाइप नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? डी इसका करेक्ट जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कोकोमो मॉडल जो होता है, ये क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। ठीक है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर होता है इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इस टाइप का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव केस एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। बताना है आपको कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है। तो जो कोकोमो का फुल फॉर्म है वो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है? नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, विजिबिलिटी, टाइमलीनेस, प्रोडक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी। तो देखिए अगर बात करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी की तो उसमें आपका विजिबिलिटी है, टाइमलीनेस है, प्रोडक्टिविटी भी है। कौन नहीं है? तो पोर्टेबिलिटी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, पोर्टेबिलिटी नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी में। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन है SQI, SQA, SQM, SQA एंड SQM। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फुल फॉर्म्स की। तो SQI क्या होता है? तो SQI आपका होता है सर्विस क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है? सर्विस, आप भी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। सर्विस क्वालिटी इंडेक्स। SQA क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, SQM क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म्स क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, या फिर उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, SQA इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 62 आपसे पूछ रहा है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई के इन्वेंटर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है जोफ्री हिंटन, ऑप्शन बी एंड्रयू एनजी, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी, और ऑप्शन डी जर्जन एस्केमेंटर। बताइए। इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए अगर बात करें हम इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट आपका नहीं है। इन्वेंटर का नाम है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इन्वेंटर क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को किसने कॉइन किया है, तो वो थे आपके जॉन मैकार्थी। वो कौन थे आपके? जॉन मैकार्थी क्वाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर साल की बात करें तो वही 1955-56 के समय की बात है। ठीक है, उस समय उन्होंने टर्म कॉइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन अगर इन्वेंटर की बात करें वो आप मारेंगे टिक एलन ट्यूरिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट? किस डॉक्यूमेंट में होता है आपका यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स? SRD, DDD, SDD, SRS। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म्स की, क्योंकि कंपलसरी है फुल फॉर्म जानना। तो SRD आपका होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है? सिस्टम
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। DDD क्या होता है? डोमेन ड्राइवन डिजाइन, डोमेन ड्राइवन डिजाइन। SDD ये क्या होता है? ये आपका होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। और एक बचा SRS, ये क्या होता है? ये होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। SRD होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, DDD होता है डोमेन ड्राइवन डिजाइन, SDD होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, और SRS होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि which of the following requirements contain you specific system requirement, तो that is SRS। क्या है वो आपका? वो है आपका SRS। ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ठीक है। SRS वो डॉक्यूमेंट ही है जो कि कंटेन करता है यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट को, नाम में ही लगा हुआ है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डैश स्पेसिफिकेशन इज आल्सो नोन एज SRS डॉक्यूमेंट। अभी हमने देखा था SRS डॉक्यूमेंट के बारे में, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 कि किस स्पेसिफिकेशन को SRS डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन है व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो किसको कहा जाता है SRS डॉक्यूमेंट्स? वो है आपका ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन को SRS डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है या फिर उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 65th क्वेश्चन कह रहा है in which step of SDLC actual programming of software code is done। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SDLC के किस स्टेप में एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड किया जाता है? डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी मेंटेनेंस एंड इवेल्युएशन, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी एनालिसिस। तो किस स्टेप में होता है ऐसा? वो होता है आपका डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये रहे आपके टोटल 65 क्वेश्चन। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसा हम आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी और पिक्चर अभी बाकी है, अभी आप रुके रहिए। अब बात आती है होमवर्क्स की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नया पार्ट इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप थोड़ा सा अपने साइड से भी मेहनत करें, ठीक है। कुछ होमवर्क्स देने जरूरी होते हैं। तो बात करते हैं होमवर्क के पहले क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज आल्सो नोन एज व्हाट। सॉफ्टवेयर डिबगिंग को और किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, पॉज कीजिए और फिर आंसर कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 67th क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, बताइए। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? 60th क्वेश्चन कह रहा है कि लोडिंग द OS फाइल इनटू मेन मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? लूपिंग, लॉकिंग, बूटिंग, फाइलिंग, ये भी आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट, द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग क्या है? कीवर्ड, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस है? ये भी आप आंसर करेंगे। और क्वेश्चन 70 है कि व्हाइल लूप इज डैश कंट्रोल्ड लूप, काउंट, एग्जिट, एंट्री, नन ऑफ अबव। तो इसको भी आप होमवर्क के तौर पे बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 66 to 70 जो है सो वो आपका होमवर्क है,
और सारे लोग, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज आप आंसर कीजिए। जो भी आपको आंसर आता है, पता है, आप प्लीज आंसर कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं कल के होमवर्क का, क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन जरूरी है कि नहीं। तो बात करते हैं कल के होमवर्क का। तो जो कल का होमवर्क था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका कि टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड डू व्हाट। यानी कि जो विंडोज एक्सप्लोरर में अगर आप फोल्डर के कंटेंट को देखना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। क्लिक ऑन इट, कोलैप्स इट, नेम इट, गिव इट अ पासवर्ड। पासवर्ड लगाने से खुल जाएगा? नहीं डिस्प्ले करेगा। उसको कुछ नाम उम डाल देंगे तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। कोलैप्स कर देंगे खुलेगा? नहीं खुलेगा। लेकिन क्लिक करेंगे तो वो जरूर खुल जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे, वो भी कैसा क्लिक करेंगे? वो भी आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, कैसा क्लिक करेंगे? डबल क्लिक। क्लियर है बात? आप आंसर में मैच कर लीजिए जो भी आपने आंसर प्रोवाइड किया था। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू व्हाट। जो प्राइमरी पर्पस है किसी सॉफ्टवेयर का, उसका काम है कि डेटा को किस में टर्न कर देना। वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में, किस में टर्न करना काम होता है? तो वो है आपका इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली डैश इज यूज्ड। टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम, किसी इंडिविजुअल आइटम को खोजना है एक फाइल में, तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, किसको यूज करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, बी है डायरेक्टरी, सी है सिक्वेंशियल एक्सेस, डी है डायरेक्ट एक्सेस। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट एक्सेस का यूज करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is an operation that cannot be carried out on object in a graphic program। इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो कि कैरी आउट नहीं किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे इन ग्राफिक प्रोग्राम? ऑप्शन है स्पेल चेक, CHECK, चेंज साइज, रोटेट, चेंज कलर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेल चेक। स्पेल चेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था 70 नंबर, वो था कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरर इन कोड। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, उसको क्या बोलते हैं? हैकिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग। तो देखा जाए तो इसमें सारा ऑप्शंस गलत है। उसको बोलते हैं डिबगिंग। उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। जान के हम किसी किसी में ऑप्शन भी गलत डालते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अच्छी बात है। ये तो फिर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? दैट इज डिबगिंग। डिबगिंग इज द राइट आंसर। तो ये भी हो गए आपके पिछले सेशन के सॉल्यूशंस। तो आई होप कि पूरा इंटायर सेशन आपको अच्छे लगे होंगे, और जैसा भी लगे आपको, जैसा भी फीडबैक आ रहा है मन में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद, वो चाहे लेवल्स हो क्वेश्चन के, चाहे कुछ भी हो, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एग्जाम डेट आपका काफी नजदीक है, रेडी रहिए उसके लिए। 11 तक आपके मैराथन आएंगे, तो सारे को अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।